हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज मैं बात करूंगी मोती धारण करने के फायदे क्या क्या हैं और कैसे या किन व्यक्ति को मोती धारण करना चाहिए। किसी भी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति स्ट्रांग है, अच्छी है, तो उस व्यक्ति को मोती धारण कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, मोती जो है 8 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं अभ्र मोती, शंख मोती, सर्प मोती, गज मोती, शुक्त मोती, बांस मोती और शुकर मोती और मीन मोती। ये 8 प्रकार के मोती होते हैं। मोती सच्चा है या झूठा है, इसकी पहचान आप कैसे करें ये भी मैं बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई सच्चा मोती खरीदते हैं तो आप उसके ऊपर अपना एक बाल रखें ऐसे मोती के ऊपर और माचिस से उसको जलाएं। आप देखेंगे कि जितना भी हिस्सा बाल का मोती के ऊपर आ रहा होगा वो वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं जलेगा और बाकी दूसरा हिस्सा जो मोती से अलग बाल होगा वो जल जाएगा। यही पहचान होती है सच्चे मोती की। फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी मोती खरीदते हैं पहनने के लिए तो आप इस तरीके से उसको जांच और परख कर सकते हैं विदाउट लैब टेस्टिंग की। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि किन लोगों को मोती पहनना चाहिए और किस तरह से उसको पहनना चाहिए। मोती पहनने के लाभ क्या क्या होते हैं। मोती धारण करने से कई समस्याओं का निदान हो जाता है और कई सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत ज्यादा अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको बेबी फिंगर में आपको मोती धारण करना चाहिए। इससे आपके गुस्से में बहुत कंट्रोल होगा और बहुत आपका जो स्वभाव है बहुत सौम्य धीरे धीरे होने लगेगा। अनुसार है कि जिन लोगों को धन की कमी होती है, मान्यताओं के अनुसार सफेद रंग का मोती अगर आप धारण करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपकी जिंदगी में धन की समस्याओं को दूर करती है। मोती को पंच रत्नों में से एक माना गया है। विधि विधान से मोती धारण करने वाले की बुद्धि स्थिर होती है। मोती धारण करने का समय क्या होता है। शुक्ल पक्ष की रोहिणी नक्षत्र या हस्त श्रवण नक्षत्र में सोमवार सुबह या शाम के समय पहनना चाहिए। ऐसा मोती धारण करें। पुरुषों को हमेशा 7.25 रत्ती का और महिलाओं को हमेशा 4.25 रत्ती का मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से जातक मेहनत से धन एवं मान सम्मान कमा पाता है और उसकी कई सारी समस्याएं हैं जो अपने आप छूट जाती हैं। मोती धारण करने के साथ साथ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए कि वो क्या सावधानियां हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम मोती धारण करते हैं। मोती के साथ साथ कभी भी गोमेद या लहसुन या रतन को धारण नहीं किया जाना चाहिए और ना ही करना चाहिए। इससे जो है दोष उत्पन्न होता है। मोती और चांदी दोनों ही चंद्रमा से संबंधित हैं, इसलिए हमेशा मोती को जब भी आप धारण करें तो चांदी में ही गड़वा के उसको धारण करें। चाहे आप लॉकेट में पहने, चाहे आप अंगूठी में पहने, तो हमेशा उसको चांदी में ही गड़वा के आप उसको धारण करें। मोती की पहचान जैसे मैंने अभी पहले भी बताई है, मैं एक बार और बता देती हूँ कि शुद्ध मोती जो होता है एकदम सफेद गोल होगा, बिल्कुल गोल होगा, सफेद रंग का होगा और एकदम दूध जैसा होता है। इसके रंग में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। अगर उसके रंग में थोड़ा ऊंचा नीचा लगता है तो इसका मतलब है कि वो सच्चा मोती नहीं है। दूसरा, असली मोती पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसमें से क्रॉस नहीं होती है, वो रोशनी वापस उससे रिटर्न होकर जाती है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि कोई चीज वहां आती है और वहां से फिर वापस एक प्रकाश निकलना। जैसे कि हम जब शीशे में हम देखते हैं तो सन की रोशनी उसमें आती है लेकिन उससे क्रॉस नहीं होती है और उसमें आकर के वो रिफ्लेक्ट वापस करती है। तो हम देखते हैं ना शीशे को कभी ऐसे ऐसे करके, तो उसका एक अलग से प्रतिबिंब बनता है, अलग से एक प्रकाश बनता है जो कि वो सन का ही होता है जो उसमें से रिफ्लेक्ट होके जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सच्चे मोती में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होती हैं, कभी भी उसमें से क्रॉस नहीं होती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो मोती से पार नहीं होगी धूप या सन की रेस जो भी है। और मैंने जैसे बताया कि आप अपना एक बाल रख करके आप उसको जलाते हैं तो जितना बाल सच्चे मोती के ऊपर होगा वो वाला हिस्सा बाल का नहीं जलेगा, बाकी साइड का पूरा हिस्सा जल जाएगा। तो ये थी पहचान फ्रेंड्स सच्चे मोती के। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।